Welcome back students. Today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 3. So without wasting any time, let's start. So question number 1 is prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है. उन्होंने बोला है कि ये टर्म जब आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है. ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर आपने फोकस करना है. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख दी. 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13. ओके. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 के ऊपर फॉर्मूला लगाना है, दैट इज cos x प्लस cos y. तो आपके पास जो टर्म बनेंगे दैट विल बी 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2. ये हमने इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 cos मल्टीप्लाई cos इस तरह की फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे क्या बन रही है, cos x प्लस वाई वाली फॉर्म, cos x प्लस cos y की फॉर्म. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो टर्म बन रही है सिमिलर इसी तरह में दिखने वाली कोई टर्म मुझे यहाँ पे मिल जाए. ओके. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, और मेरे पास ये वाली टर्म आएगी मल्टीप्लिकेशन में 2 cos मल्टीप्लाई cos समथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos. फॉर्मूला क्या होता है, x, ये हमारे पास इस टाइम क्या है, रोल प्ले कर रहा है, x का रोल प्ले कर रहा है, और ये y का रोल प्ले कर रहा है. क्लियर. तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमारे पास देखो क्या टर्म बन रही है, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया. 2 cos 3 पाई प्लस 5 पाई दैट विल बी 8 पाई अपॉन 13, और 2 जो डिनोमिनेटर में था वो 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके. cos यहाँ पे 3 पाई माइनस 5 पाई इज़ 2 पाई, तो यहाँ पे माइनस 2 पाई आ गया क्योंकि बड़ी टर्म माइनस 5 है, माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 13. ओके. तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप कटिंग कर लो 2 से 2 के, और यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग हो रही है, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में करी है. तो ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख लोगे. 2 cos कटिंग होने के बाद देखो आपके पास क्या बन रहा है, 4 पाई डिवाइडेड बाय 13, और यहाँ पे cos माइनस पाई अपॉन 13. क्लियर. नेक्स्ट आपने क्या किया, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेनी है. देन 2 cos 4 पाई अपॉन 13 और cos माइनस थीटा, ये क्या आएगा आपके पास, cos थीटा आएगा. ठीक है, दैट cos पाई अपॉन 13. अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो cos पाई अपॉन 13 है, ये कॉमन आ रहा है. ठीक है, दोनों में ही ये टर्म आ रही है. तो आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स में से cos पाई अपॉन 13 कॉमन ले लेना है, और 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम वो भी 2 बाहर कॉमन ले लेंगे. तो देखो 2 cos पाई 13 बाहर आ गया, तो इसके पास कौन सी टर्म बची, दैट इज़ cos 9 पाई अपॉन 13. तो वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया. प्लस को मैंने एज इट इज़ लिखा. 2 cos पाई अपॉन 13 ये हमारा बाहर चला गया था, तो एक ही टर्म बच रही है, दैट इज़ cos 4 पाई अपॉन 13. तो वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली. तो मेरे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे cos x प्लस cos y का. देखो यहाँ पे, ठीक है, cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होता है हम फिर से अप्लाई करेंगे. तो आपको इन क्वेश्चंस में जस्ट ये देखना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, सो दैट कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मेरे पास आ जाए. ओके. ये देखो अब हमने क्या किया, 2 cos x प्लस cos y का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. cos x प्लस cos y. ठीक है, तो जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2. क्लियर. तो 2 मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखा. cos x प्लस वाई मीन्स जो आपके पास एंगल था, एंगल क्या था, 9 पाई अपॉन 13 एंड 4 पाई अपॉन 13. तो x हमने ज्यूम किया था 9 पाई अपॉन 13 को, और y ज्यूम किया था 4 पाई अपॉन 13 को. क्लियर. तो इन दोनों को ऐड किया, फिर नेक्स्ट में हमने क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है. तो जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे साथ में. यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos
9 + 4 दैट इज़ 13 पाई, ठीक है, 13 पाई डिवाइडेड बाय 13, और ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 13 के साथ, ओके। यहाँ पे सेम कोज 9 पाई माइनस 4 पाई दैट इज़ 5 पाई डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 के साथ, क्लियर है। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है, कटिंग होती है, आप उसको कटिंग करते, जैसे यहाँ से 13 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos पाई अपॉन 13 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे क्या टर्म बन रही है 2 cos पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos 5 पाई अपॉन 26, 13 मल्टीप्लाई 2 26। अब यहाँ पे cos 90 डिग्री है, cos 90 क्या होता है हमारे पास, cos 90 होता है 0। तो अब हमने मल्टीप्लाई 0 कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 के साथ हम कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0, और यही क्या था राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल्स टू 0। तो आपने ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूफ करनी है कि इस जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना होता है सभी क्वेश्चंस में, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी होती है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो स्टेटमेंट में दी थी वो एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। और इसमें मैंने साथ में राइट हैंड साइड भी ले लिया इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही साइड ली हैं, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रहने देना, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन 3x इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रखेंगे, प्लस एज इट इज़ साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज़ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x एज इट इज़ माइनस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन 3x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos 3x इंटू cos x देन cos स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स ढूंढनी होती कि जिसका आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी हो, ठीक है, कोई आइडेंटिटी होगी, कोई फॉर्मूला हो गया, कुछ भी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं दोनों को कंबाइन करती और रिजल्ट 1 आता, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर मेरे पास क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी है मेरे पास, ओके। अब लेकिन क्या है साइन बीच में माइनस का, तो माइनस के लिए भी मुझे एक रिजल्ट मालूम है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है बेटा कॉस 2x, ये कॉस 2x का रिजल्ट है। तो मैंने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लिया और बाकी टर्म्स को एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास साइन 3x इंटू कॉज एक्स को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा था कॉज a माइनस बी का, ठीक है। आप चाहे पहले साइन लिख लो चाहे कॉज लिख लो, डजेंट मैटर, क्योंकि अंडर एडिशन है ये, ठीक है। माइनस के केस में आपको ध्यान देना होगा, प्लस के केस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो यहाँ से cos 3x इंटू कॉज एक्स मैंने पहले लिख लिया, देन प्लस का साइन 3x इंटू साइन एक्स मैंने बाद में लिख लिया, देन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। cos a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये मेरे पास फॉर्मूला था, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b दैट इज़ cos a माइनस बी। a मेरे पास क्या है 3x और b मेरे पास क्या है x, तो यहाँ पे क्या बन रही टर्म cos 3x माइनस x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज़ cos 2x। तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स किया तो आपके पास क्या बन रहा है cos 2x बन रहा है, और यहाँ पे cos 2x की टर्म एज इट इज़ थे आपके पास। तो इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया दोनों ही सेम टर्म्स है बट हैविंग ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होकर आपके पास क्या आ रहा है 0, 0 इक्वल्स टू 0 हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास एक। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equals to 4 cos square x plus y divided by 2, ओके। तो अब इसमें क्या है आपके पास टर्म है जिसमें होल स्क्वायर दिया है, तो अब हम क्या करें बेटा,
आपने इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आप सोचोगे कि मैं पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ सो दैट कि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो। क्यूब होता तो आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। सिंपल कॉज एक्स प्लस कॉज वाई होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करती कोज एक्स प्लस कोज वाई का, 2 इंटू कोज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोज एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल चीज़ है जो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है कोज एक्स प्लस कोज वाई का होल स्क्वायर एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं अप्लाई कर सकती हूँ दैट इज़ होल स्क्वायर अप्लाई करना, ठीक है। तो मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ये साइन एक्स माइनस साइन वाई है दैट इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। तो ए क्या था, साइन एक्स था और बी क्या था, साइन वाई था। क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई मतलब कॉज और साइन की ऐसी टर्म्स लेनी है जिनका एंगल सेम हो सो दैट कि मैं फॉर्मूला बना सकूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगी कहीं पे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है सो दैट कि मैं कंबाइन करूँ और मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 की। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है, ये दोनों टर्म्स मिल रही है मेरे को, तो मैंने कंबाइन करके लिख लिया। तो कॉस स्क्वायर वाई है तो क्या साइन स्क्वायर वाई इस इक्वेशन में मुझे कहीं दिख रही है, यस साइन स्क्वायर वाई, तो मैंने उसको कॉस स्क्वायर वाई के साथ कंबाइन करके लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो टर्म्स बच रही हैं उसको मैंने एक साथ लिख लिया। क्या बच रहा था मेरे पास, 2 कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई वो लिख लिया, देन -2 साइन एक्स साइन वाई मैंने वो लिख लिया, ठीक है। तो अब जस्ट क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 एंड कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज अगेन 1। देखो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो लेकिन इट शुड बी सेम, कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे अगर एक्स है और यहाँ पे वाई है तो आप इसको कंबाइन करके 1 नहीं लिख सकते हो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई करके उनको 1 लिख देते हैं, बेटा ये गलत है। एंगल जो है वो सेम होगा तभी आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे ये देखें 1 + 1 क्या आ रहा है हमारे पास 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये अभी हमने देखा था पीछे लास्ट क्वेश्चन में। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने साइड में लिख दिया है सो दैट आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ से देख के कर सको। तो 2 बाहर, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए एक्स था और वाई क्या था हमारे पास बी। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 1 + कॉस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मूला होता है 1 + कॉस 2 थीटा का। तो 1 + कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा, बट इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है 2 थीटा नहीं है, एंगल में मुझे कहीं पे 2 नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसी फॉर्मूले को थीटा के लिए कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 1 + कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ कर दूँ तो यहाँ पे भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ती है हमें हर जगह। तो मैंने 2 थीटा को मैंने कन्वर्ट करके थीटा किया, तो बेटा यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे उसको θ/2 लिखना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 1 + कॉस थीटा है तो आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2। क्लियर। थीटा क्या था एक्स प्लस वाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। सो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2 × 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ रहा है, यही हमने प्रूफ करना था, ओके। So the next question is prove that sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equals to 4 cos x cos 2x into sin 4x, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 4 cos x cos 2x और sin 4x। क्लियर है। तो
आपने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, दैट इज साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब आपने इसमें कॉम्बिनेशन ऐसे उठाने हैं कि जब आप उसको सॉल्व करो बेटा तो आपके पास एंगल x में आए, एंगल 2x और 4x बने। क्लियर? तो इसलिए जो सुटेबल कॉम्बिनेशन है वो मैं ये ले रही हूँ, साइन x प्लस साइन 5x और साइन 3x प्लस साइन 7x। ठीक है, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे साइन a प्लस बी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो x की वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू a एंड 5x की वैल्यू है हमारे पास b। तो यहाँ पे जब अप्लाई किया तो क्या बन रहा है टर्म, 2 साइन x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज a माइनस बी दैट इज x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके टर्म बन रही है। ओके, देन प्लस का साइन है वो मैंने एज इट इज़ लिखा। अगेन साइन a प्लस बी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज़ 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉज a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये टर्म हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जस्ट इसके एंगल्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। 2 साइन एक्स प्लस 5x, ये कितना आएगा हमारे पास, ये 6x आ रहा है। ठीक है, 6x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कोज x माइनस 5x है दैट इज माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एज इट इज 2 साइन 7 प्लस 3 दैट इज 10x डिवाइडेड बाय 2 एंड कोस 3x माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 2 साइन 6x डिवाइडेड बाई 2 कोस माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 10x डिवाइडेड बाई 2 एंड कोस माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, 2 से कैंसिल करोगे 6 को तो 3x आ रहा है, 2 को 4 के साथ करोगे तो माइनस 2x, 2 को 10 के साथ 5x एंड 2 को माइनस 4 के साथ अगेन माइनस 2x। तो जो आपके पास टर्म बन रही है दैट इज़ 2 साइन 3x इंटू कोस माइनस 2x प्लस 2 साइन 5x इंटू कोस माइनस 2x। ओके, तो इन दोनों टर्म में आपके पास देखो कोस माइनस 2x है वो कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म के पास भी है और सेकंड टर्म के पास भी है, और एक और चीज़ कॉमन है दैट इज़ 2। तो मैं दोनों टर्म में से क्या कर रही हूँ, 2 को बाहर कॉमन निकाल रही हूँ और साथ में कोस माइनस 2x को भी कॉमन ले रही हूँ। तो अंदर जो टर्म बनेगी दैट इज साइन 3x प्लस साइन 5x। अगेन मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ साइन a प्लस बी का, दैट इज 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो टर्म बन रही है 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 साइन 5 प्लस 3 दैट इज 8x डिवाइडेड बाई 2 एंड 3x माइनस 5x, इसको सॉल्व किया तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब आपको ये चीज़ पता है ना कि जो कॉज माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। ये हमने इवन ऑड फंक्शन में किया हुआ है कि जो कॉज और सेकेंट है दैट इज़ ए इवन फंक्शन। तो ये हमारे पास जो एंगल अगर नेगेटिव में भी आता है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस 2x था तो हमने उसको 2x लिखा है। अगर यहाँ पे साइन माइनस 2x होता तो उसको मैं माइनस साइन 2x लिखती। ठीक है, तो 2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 4x, और कॉस माइनस 2x था, 2 से 2 कैंसिल, कॉस माइनस एक्स इसको सॉल्व करके आ रहा है कॉस x। क्लियर? तो यहाँ पे 2 कॉस 2x एज इट इज़ था। अब हम कंबाइन कर रहे हैं 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 कॉस 2x इंटू कॉस x इंटू साइन 4x। तो ये मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व होके क्या बन रहा है, जो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ रही है। ओके।